को एक बार फिर से मेरा प्रणाम। नवानी सर को विशेषकर, नवानी सर ने एक बात कही है जो कि बहुत गौर करने लायक है। यूं तो हर बात से हमें ये पता चला कि संस्थान कहाँ से हुआ। डंस्टन की बात करें, वार हीरोज की बात करें, जिनके लिए बनाया गया था। हम सरहदों की बात करते हैं, आज सरकार भी बोल रही है कि सिपाही ये हैं, सरहदों पे ये हैं, उनके साथ क्या हो रहा है ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों लाइव देख रहा हूँ तो मुझे पता है वो चीज़। और नीतियाँ बहुत हैं, बिल्कुल सही कहा सर ने कि जो नीतियाँ बना रहे हैं वो बिल्कुल अलग ब्रास पे बैठे हुए हैं, वो अलग जगह पे बैठे हैं, वो हमारा दुख दर्द नहीं समझते, ये निश्चित है। अगर दुख दर्द समझ रहे होते तो शायद आप लोगों को आज यहाँ नहीं बैठना पड़ता। जिसके निर्माण के लिए आप लोगों ने काम किया, जो संस्था बनी थी, जो संस्थान बना था, संस्थान से लोग संस्था भी करने लगे। तो युवाओं की बात हुई थी तो मैंने कहा कि बात रखना जरूरी है। मैंने सोचा ऐसा, जब भी सुनता हूँ जितने भी हमारे जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, जो पेंशनधारी यहाँ पर हैं आज, जिनको अपनी पेंशन के लिए, मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आता कि जो पेंशन है वो क्या एक ऐसी चीज है, क्या इंसेंटिव है वो कि हम इस बार दे दें, अगली बार फिर बढ़ा के दे दें या फिर घटा के दे दें, या कोई कहेगा तब दें। ये तो पेंशन है ना, पेंशन है वो पेंशन है जिसके लिए मैंने अपना खून पसीना एक करके, जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, दुनिया में और भी काम करने के ऑप्शंस थे, हिंदुस्तान में और भी जगह थी, मैंने चुना इस संस्थान को, एग्जाम दिया, वो क्वालिफाई किया, उसके बाद आया मैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने क्वालिफाई किया, न जाने कितने लोग बैठे होंगे, उसके बाद आए। आप लोगों ने अपना जो जीवन का स्वर्णिम काल था वो इसके निर्माण में लगाया है, और उसके बाद आज आपको उसी पेंशन के लिए, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी, उसी के लिए आपको आज यहाँ बैठना पड़ रहा है। तालाबंदी, जिस ताले को खोल के शायद आप लोगों को इतनी खुशी होती होगी, क्योंकि यही ताला खुल के तो निर्माण करेगा हमारा, यहीं से तो संस्थान आगे बढ़ेगा। और हम काम करना चाहते हैं, हमें कोई शौक नहीं है। अगर युवाओं की बात करें तो हमें कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का, लेकिन मजदूर अगर काम करना जानता है, ताला बंद करना जानता है, तो वो दिन भर लग के काम करना भी जानता है। उसके सबूत ये हैं, जितना हमारे पेंशनधारी हैं यहाँ पर, इन्होंने वो साबित कर दिखाया है, इस संस्थान को लेके गए। लेकिन धीरे 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 धीरे, जैसा कि बताया, कभी डीम्ड यूनिवर्सिटी, मुझे 10-11 साल होने वाले हैं अगले महीने, मैं भी सुनता हुआ आ रहा हूँ कि कभी डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, आज 2 पद हो जाएंगे, जो रेगुलर पद थे वो तो गायब ही हो गए, उसके बाद पद हो जाएंगे। ताज्जुब इसी बात का होता है कि पेंशन की अगर बात करें तो पेंशन से वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो आधार है जीवन का। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बिल्कुल आत्मसम्मान है, आपने अर्न किया, वो आप डिजर्व करते हैं उस चीज को। अगर मैं पेंशन लेता हूं तो मैं डिजर्व करता हूं, मैं किसी से मांग नहीं रहा हूं, हाथ फैला के नहीं मांग रहा हूं। मैंने काम किया है, मैंने अपना सब कुछ लगाया है, मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, चुन के आया और मैंने काम किया। तो आज फिर 1 महीने दे के अगले महीने क्यों रुक जाते हैं? और बात बिल्कुल सही है सर, आपने जैसे कहा कि युवा, आज अगर हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने तो अपने आप को इतना शक्तिशाली और इतना मतलब अपने शरीर पे इतना काम किया, ये इतने तपे हुए लोग हैं जिन्होंने अपने आप को तपा के, काम में तपा के, संस्थान के लिए तपा के आज ये बैठ पा रहे हैं। ये बिल्कुल सही है। हमारी हालत क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। अगर आज हम एकत्रित नहीं हुए, कल ये निश्चित है न जाने किसको किस रास्ते से बाहर कर दिया जाएगा। ये